अल्लामा सैयद साजिद हुसैन तकवी साहब अफशाम मुख्ता फरमा रहे ने। जनाब अल्लामा सैयद साजिद हुसैन तकवी साहब मुख्ता फरमा रहे ने। इन्हें तो बाज़ जनाब ज़ाकिर अहदबैत जनाब अली रज़ा दाऊद खेल मुख्ता फरमा। ठीक दुरूद बार मोहम्मद और आले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन खुसूसन अला सय्यदती व मौलाती बिन्ते रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ौजते अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उम्मुल हसन वल हुसैन सलवात। अल्लाह ती है उम्मु सिब्तैन व अकबर हुज्जतिल्लाह अलल खाफ़िकैन। शहज़ादी के अस्मा की तिलावत कर रहा हूँ, नबी की बेटी की, हसनैन की अम्मा की। शरक करें एक लफ्ज़ में समंदर है। कौन शहज़ादी है? अल्लाह ती उम्मु सिब्तैन व अकबर हुज्जतिल्लाह अलल खाफ़िकैन। देखिए ये आसमान बग़ैर उमूद के खड़ा है। बोलो कोई है सतून? क्यों? कायम के वजूद की वजह से। नहीं समझ आई सब? कायम के वजूद की वजह। ज़मीन पानी पे मौलिक है, जहाँ बोर करते आ जाता है, लेकिन धंसती नहीं है। क्यों? कायम के वजूद की वजह से। लौला हो लसाख़तिल अर्ज़ बलिल कौन। अगर कायम का वजूद न हो तो ये 18,000 आलम अपने अहलो अयाल के साथ गर्क हो जाए। और कायम क्या कहते हैं? इन्न जद्दती हुज्जतुल्लाह अलैया। ये 18,000 आलम मेरे कायम की वजह से कायम है, और मेरे कायम का वजूद मेरी दादी की वजूद से। अल्लाह ते उम्मु सिब्तैन व अकबर हुज्जतिल्लाह अलल खाफ़िकैन व रेहानतु सिदरतिल मुंतहा वल कलिमतु तक़वा वल उर्वतुल वुस्का व सईदतुल उज़्मा व सितरुल्लाहिल मुरखा वल मरियमुल कुबरा वल इंसियतुल हौरा वल बतूलुल अज़रा वल हुर्रतु बैज़ा व उम्मु अबीहा व मलकतुल अंबिया व सिद्दीक़तो व तहरतो व ज़कियतो व राज़ियतो वल मर्ज़ियतो वल मुहद्दिसतो वल मुबारकतो सलवात। छठे इमाम फरमाते हैं कि तिस अस्माइन इंदल्लाहि लिजद्दती। मेरी दादी के अल्लाह ने 9 नाम रखे थे। समझ आ रही है? तो 8 नामों की मैंने तिलावत कर दी है, एक नाम बाकी है। तो इमाम से पूछा गया लिमा सुम्मियत फातिमा तो बिल फातिमा, तो आपकी दादी का नाम अल्लाह ने फातिमा क्यों रखा? तो इमाम फरमाते हैं अल्लाह ती फातिमा मन अहब्बहा मिनन नार। मेरी दादी का नाम अल्लाह ने फातिमा इसलिए रखा, अपने मुहिब्बों को जहन्नम से बचा लेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला तो जो है इस शहजादी के इसम की तिलावत कर रहा हूँ। कोई है आप में से जो कहे कि मैं माशर में अपने अमाल से जन्नत में जाऊंगा? बोलो।
इस शहजादी की शफात से जाएंगे। तो मैं उसका नाम ले रहा हूँ, ये हक बनता है उसके एहतराम के लिए, इकराम के लिए, इज़्ज़त के लिए, हसनैन की माँ के लिए। सब आप लोग खड़े होंगे, थोड़ा दुरूद पढ़ के आगे जाएंगे। फराग जो है जैसे उसके बाद जिक्र शुरू करेंगे। बैठ के कोई नहीं आएगा, जो नहीं खड़ा उसका बाहर चला जाएगा। वाल फातिमातु ज़हरा अलैहिस्सलाम। आगे आगे आ जाए, आगे आगे आप भी थोड़ा आगे आगे आ जाए ताकि गुलदस्ता बन जाए। व अला उम्मिहा व अला अबीहा व अला बहलिहा व अला बनीहा व अला बिन्तिहा अलैहिमुस्सलाम सलवात। व लहनतुल्लाहि अला अहदाइहिम मलऊनीन अजमईन। अल्लाहुम्मा लअनहुम जमीआ। अम्मा बअद फ़बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौला अलीयुन लमा काना, लौला अलीयुन लमा काना लिफ़ातिमता कुफ़ुन मिन आदम वमन दूनहु अला वजिल अर्ज़ सलवात। सबसे पहले दुआ है कि जो मैंने अस्मा पढ़े हैं, इन्हीं अस्मा के सदक़े जिन्होंने ये अज़ाब बिछा रहे हैं, मौला इनको हर किस्म की आफात से, बला से महफूज फरमाए। और जितने भी इनके हाजात हैं, कोई परेशान है, कोई रोज़गार के लिए, कोई औलाद के लिए, कोई बीमारी से, मेरे अल्लाह मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, तुझे सैयदा के अस्मा का वास्ता इनके सब जो भी ये आए बैठे हैं ये अज़ाब पे सैयदा को ताज़ियत देने के लिए, जो भी इनकी हाजात हैं, जब यहाँ से जाएं, बहनें बेटियाँ जो आई बैठी हैं, कोई बे औलाद है, कोई बीमार है, आप में से खुदाया इन अस्मा का वास्ता जो मैंने तेरे सामने पढ़े हैं, इस फातिमा का वास्ता खुदाया सब हम यहाँ से निकलें तो बामुराद निकलें। देखिए मेरे ज़िम्मे इन्होंने एक हदीस लगाई है, तकरीबन 1 महीने से ये रब्ता हो रहा था। तो यहाँ किसी वाइज़ ने हदीस पढ़ी है और इमाम उसने हवाला तो मौला अली का दिया है। तो अब मैं जो हदीस पढ़ रहा हूँ ये आपके 12वें इमाम जब ग़ैबत कुबरा में थे तो उस वक़्त दीन में कुछ इख्तलाफ हो गया ग़ैबत कुबरा में। तो जब इख्तलाफ हुआ तो कुछ लोग उनमें से जो इख्तलाफ करने वालों में इब्नो अबी गानम कज़वीनी वो उसका कि इमाम हसन अस्करी की औलाद ही कोई नहीं है, लिहाजा इमामत ख़त्म हो गई है। तो कुछ मानने वाले थे। फिर जो अबू उमर अल उमरी जो था ना, वो इमाम का मशीर, उसके ज़रिए इमाम को ख़त भेजा गया। इमाम ने उस ख़त का फिर जवाब भेजा। तो वो उसमें आखिर में लिखा कि नहनो सनाए रब्बिना वल खल्को बहदो सनाए ओना। तवज्जो है। तो इसके ज़ाहिरी ये मानी है कि हम अल्लाह की सनत हैं, ये बाकी मखलूक हमारी सनत है। वो जो हदीस पढ़ी गई है ना जो बलागा की, वो इस तरह नहीं हदीस है। वो ख़त लिखा गया था अमीर शाम को, मौला अली अलैहिस्सलाम ने। उसने अपनी बड़ी बड़ाई जाहिर की, हम ये हैं, हम वो हैं, हम भी हाशमी हैं, हम भी कुरैशी हैं। तो मौला ने उसको उसका जवाब दिया था, नहीं नहीं, हम वो हैं, तू वो है। तो आखिर में मौला ने लिखा था कि नहनो सनाए रब्बिना वल खल्को बहदो सनाए लना, कि हम अल्लाह की सनत है, ये बाकी मखलूक हमारे लिए है। वो जो वहाँ पे जो बहस चल रही है, वो मैं उस लाजो बलागा का ये वो जो मैं नहीं दाखिल हो रहा। मैं आपके सामने जो मैं अभी आपके सामने हदीस पढ़ रहा हूँ, ये हदीस मैंने पढ़ी है सलात पाले मोहम्मद और आले मोहम्मद पे। मेरी किताब मैं वहाँ घर में ही छोड़ कर आ गया, यहाँ साथ नहीं ला सका। वहाँ पे पढ़ी है किताब 3, एक तो मेरे पास थी ये एहतिजाज तबरसी, हाँ हाँ हाँ, उसमें जो है ये हदीस है। इसके अलावा अल फैज़ अल काशानी, उसमें भी ये हदीस है। तो एक और किताब है, उसमें भी हदीस है। बस
अभी वहाँ देख रहा था, हाथों से निकल गई, किताब बार का मौजूद है मेरे पास। तो मौला ने जो उसका जवाब दिया था वो जवाब बाद में पढ़ूंगा, तो पहले वो मौला ने जवाब इस तरह दिया क्यों था। मौला ने ये कैसे कहा था कि हम अल्लाह की सनत हैं, ये बाकी मखलूक नहनो सनाओ रब्बिना, अल्लाह हमारा साने है। हाँ 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 हाँ, सना की जब वाहिद है सनी, सनी मैंने होता है जो है ना ये बनाना, खलक करना, वो हाँ उसने हमें बनाया तो हमने कायनात को बनाया। घबराना नहीं, या अब शरा ख़त्म हो जाएगी, मजलिस फिर सोचना मैंने क्या कहा। पहले अपने जहनों को बेदार रखें, सिर्फ कन्फ्यूज़ नहीं करना। और ये हदीस कि अगर अली न होता, लौला अली, अगर अली न होता तो मेरी बेटी फ़ातिमा का कोई कुफ न होता, मेरी बेटी फ़ातिमा का कोई नज़ीर न होता, मेरी बेटी फ़ातिमा जैसा न होता, मेरी बेटी फ़ातिमा का कोई मिसल न होता अगर अली न होता। मिन आदम वमन दूनहु, आदम और औलादे में औलाद आदम में से कोई मेरी बेटी का कुफ नहीं माँ सिवाय अली के। और इसी शरह में उसका जवाब आ जाएगा। तवज्जो है भाई, बोलो। देखिए अल्लाह ने 18,000 आलम खलक किए हैं। कितने? इनमें 3 बड़े आलम हैं। 18,000 आलम में 3, आलम नासूत, आलम मलकूत, आलम लाहूत, ये 3। बाकी सारे आलम जिस तरह मोटरवे के अंदर सड़कें दाखिल होती हैं फिर मोटरवे ही से निकलती हैं, बाकी वो हैं। 17,997 इन्हीं 3 में दाखिल होते हैं, इन्हीं 3 से निकलते हैं। एक है आलम नासूत। नासूती वो आलम है जिसमें खिलकत जो तरीका है वो अल्लाह तो चाहे जैसे कर सकता है। अल्लाह ने आदम को बग़ैर माँ बाप के लेकिन मिट्टी से पैदा कर दिया, और ईसा को बग़ैर बाप के कलमे से पैदा कर दिया। ये उसके इख्तियार में, इसमें बहस नहीं कर सकते। बाकी जितना भी आलम है उसकी खिलकत के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक मादा, दूसरी रूह। बोलो ठीक कह रहा हूँ? दरख्त देख लें, इनमें भी ये 2 चीज़ें हैं, मादा भी है, रूह भी है। हैवान देख लें, मादा भी है, रूह भी है। इंसान देख लें, इसके बगैर हमारी खिलकत ही नहीं हो सकती। यह है आलम नासूत, इसे कहते हैं नासूती आलम। इसके ऊपर है आलम मलकूत। तो जो फरमाए, आलम मलकूत वो आलम है जहां मादा नहीं है, सिर्फ रूह है, फरिश्तों का आलम। मैंने ठीक समझ आ रही है? यानी जो आलम मलकूत है वहां मादा नहीं है, वहां जुफ्ती नहीं है, वहां सिर्फ रूह है। और इसके ऊपर आलम है आलम लाहूत, वहां किसी शय की एहतियाज ही नहीं है, वो नूर ही नूर है। न वहाँ रूह की एहतियाज है और न मादे की एहतियाज है। तो ये जो लाहूत है लफ्ज़ है ना, असल लफ्ज़ है लाहुन। मलकूत का लफ्ज़ है मलकुन। नासूत का असली लफ्ज़ है नासुन। वात मुबालगे के लिए, खूबसूरती के लिए ज़्यादा है। तो है तो लाहुन से अगर वात हटा दे तो बनता है लाहुन। तो लाहुन जो है अगर उसके मानी है इलाहुन, डिक्शनरी देख लें, और इलाहुन के मानी है माबूद। तो समझ आ रही है? ये समझेंगे, ये जो मैं मुकदमा बना रहा हूँ तो फिर आगे अमारत पे सवार होंगे। अगर ये नहीं समझ आएगी फिर आपके सर से निकल जाएगा। ये हमारा आलम नासूत है। सारे कौन सा आलम है? इसके ऊपर आलम मलकूत। सारे बोलो। नहीं, आवाज़ नहीं आई मुझे। आलम और ऊपर आलम होता है। अब कुरान मजीद से एक आयत सुन लें, सूरह मारज की आयत नंबर 4। तवज्जो है?
इरशाद हो रहा है व तहरजुल मलाइका तो वर्रू इलैहि फी यौमिन काना मिकदारहु 50 अल्फ सना। ये आयत है। इरशाद हो रहा है कि व तहरजुल मलाइका तो वर्रू, फरिश्ते और रूह बढ़ते हैं एक दिन में, फी यौमिन, एक दिन में, काना मिकदारहु, वो एक दिन कितना बड़ा है, 50 अल्फ सना। 50 50 को कहते हैं, अल्फ हज़ार को कहते हैं, सना साल को कहते हैं। यानी हमारे 50,000 साल गुजरे तो फरिश्तों का एक दिन गुजरता है। ये कुरान है मेरे पास है? इसमें बहस की जरूरत नहीं है। कुरान में जब आयत मौजूद है, हाँ बहस मेरे तर्जुमे भी हो सकती है। अगर कोई करना चाहे कुछ देखें भी तर्जमा सही है या गलत है, उसमें हो सकती है, लेकिन आयत पे नहीं हो सकती है? ये हम यानी इस आलम नासूत के 50,000 साल गुजरे तो आलम मलकूत के कितने दिन गुजरते हैं? सारे इशारा करो पता चले हैं। वहाँ पे मेहमान बनकर कोई नहीं, सब आज़ादार बन गए, यहाँ ताज़ियत के निकल गए हैं। और आलम मलकूत के 50,000 साल गुजरे हैं तो आलम खुदाबंदी, आलम माबूद, आलम लाहूत का एक दिन गुजरता है। तो समझा रही है जवान बच्चे? यानी हमारे 50,000 साल तो फरिश्तों का, बोलो मेहमान न बने, फरिश्तों के 50,000 साल, आलम खुदाबंदी का एक दिन। अब मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, ये मेरे पास हदीस है, फातिमा-तुज़-ज़हरा बहजत क़ल्ब मुस्तफ़ा, यानी फातिमा-तुज़-ज़हरा जो मुस्तफ़ा के दिल की रोशनी है, इस किताब का नाम है। इसमें आपका छठा इमाम फरमाता है इन्न जद्दती फातिमा अल्लती तदूरु बिहल कुरूनुल ऊला। तो जो है ये जो करून है ना, करून ये जमा है कर्न की। 100 साल गुजरे तो हम क्या कहते हैं? बोलो यार, ये नहीं बोल रहे। एक सदी अरबी में कर्न कहते हैं, तो जो कई सदियां हो अरबी में कुरून कहते हैं। तवज्जो है। और ऊला अव्वल की मुअन्नस है। अब छठे माँ फरमाता है इन्न जद्दती फातिमा अल्लती तदूरु बिहल कुरूनुल ऊला, मेरी दादी फातिमा के नूर से आलम नासूत नहीं, आलम मलकूत नहीं, आलम नासूत फिर करूँ नहीं, आलम मलकूत नहीं, आलम लाहूत के पहले एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, एक सदी नहीं, ये ऊला अव्वल की मन्नत है। आलम खुदाबंदी की पहली सदियां मेरी दादी के नूर से हरकत करती थी। समझ आ रही है? पहली सदियां हमारी इस आलम नासूत की नहीं, आलम मलकूत की, आलम लाहूत की। हाय हाय हाय, ये समझ में आ गई। अब तवज्जो फरमाएं, ये मेरे पास 4 किताबें हैं। एक तो ये मेरे पास किताब है फातिमा-तुज़-ज़हरा, और ये दूसरी किताब है या नाब गायतुल मिराम, ये दूसरी किताब है, और ये तीसरी किताब है तावीलुल आयात, और ये चौथी किताब है अल फ़ज़ाइल। इन 4 से हदीस पढ़, ये 4 मेरे हाथ में, ये जो 4 किताबें इनमें ये हदीस मौजूद है। अब फिर मेरे पे एतराज़ नहीं करना, बोलो मुझे तो कुछ नहीं कहोगे ना, इनको कहना। बहस करनी है तो इन पे करना, इन्होंने लिख क्यों दिया है, इनसे मैं हदीस पढ़ रहा हूँ। क्योंकि मेरी जिम्मेवारी, मैं जिम्मेवारी लेते नहीं, मुझ पे अपनी जिम्मेवारी नहीं उठाई जाती, मैं आपकी क्यों लूँ? तो जो है, तो नबी अलैहिस्सलाम की महफिल में असहाब बैठे थे, तो वहाँ पे चचा भी बैठा था, चचा हजरत अब्बास। अब चचा भतीजे को कह रहा है कि या रसूल अल्लाह अलसना अना व अंता वाली व फातिमा व हसन वल हुसैन फी नबहातिन वाहिदातिन। भतीजा को चचा कह रहा है कि भतीजे को कि मैं, आप, अली, सैयदा, हसन, हुसैन, हम एक शजरे से नहीं हैं, हम एक कुएं से नहीं हैं, हम एक चश्मे से नहीं हैं। फतबस्सम रसूलुल्लाह, नबी मुस्कराए, काला सदक़ता या आम,
चाचा ये तो सही है कि हम सब हाशमी हैं, वलाकिन इन्नल्लाह खालकना कबला यखलुक आदम 50 अल्फ सना। ज़ाहिरन हम सब हाशमी हैं, लेकिन बातिन में अल्लाह ने आदम की खिलकत से 50,000 साल आलमे मलकूत के नहीं, नासूत के नहीं, लाहूत के। हाय हाय हाय। तो अल्लाह ने हमें खलक किया, मैंने है सोला समाउन वला अर्जुन वला शमसुन वला कमरुन वला लैलन वला नहारुन वला जमानुन वला मकानुन, कुछ भी नहीं था, या वो था। हाय 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 हाय। ये किताबें मेरे पास पढ़ी, ये मेरे पास पढ़ी है। या वो था या हम थे। उन्ना नुसब्बिर हूँ, हम उसकी तस्बीह करते थे। ही न ला तस्बीह, जबकि तस्बीह का तस्वर ही नहीं था। वह नुकद्दिस हूँ, हम उसकी तकदीस करते थे। ही न ला तकदीस, जबकि तकदीस का तस्वर ही नहीं था। या वो था या हम थे जब उसने हमें बनाया। तो जो फरमाए, अब चचा पूछ रहा है भतीजे से, कैफा काना बदो खलके कुम, तो फिर आपकी खिलकत कैसी हुई? बोलो। चचा पूछ रहा है, देखिए कितने मेरे पास चचे बैठे होंगे, तो आप भतीजे से पूछें कि भाई तू कैसे पैदा हुआ, तो क्या जवाब दे? चाचा जिवे तू पैदा होया। यही जवाब होगा कि कुछ और जवाब होगा? जैसे तेरी खिलकत वैसी ही है। अब चचा पूछा कैफा काना बदो खलके कुम, कि फिर आपकी इन पंजतन की कैसे खिलकत हुई है? तो नबी फरमाते हैं, या आम ए चचा, इन अल्लाह लम्मा अरादा आई यखलुकना, जब अल्लाह ने इरादा किया हमें खल्क करने का, है फतकल्लमा बेकलिमातिन, अल्लाह ने एक कलमा पढ़ा। हाय 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 हाय। तो जो सारा रूह वो रूह बन गया। सुम्मा तकल्लमा बेकलिमातिन उखरा, फिर अल्लाह ने एक और कलमा पढ़ा। फा सारा नूरन, वो नूर बन गया। फा मज़ज नूर बे रूह, इस नूर और रूह को इकट्ठा किया। फा खलकनी व खलक अली व फातिमा व हसन व हुसैन इलामादी, हम 14 को बना दिया। जो है, जो मैंने हदीस पढ़ी है वो जादू से हल नहीं होगी। इधर मैं जादू दिखाऊं, करतब सामने आ जाए, ये अगर समझ में आ गई तो फिर जमाने के इमाम ने जो वो खत लिखा था अपनी कलम से, वो समझ आएगा। अगर ये नहीं समझेगा तो फिर वो इसी पे झगड़ता ही रहेगा। तवज्जो हो गई कि अल्लाह ने हमें सारे बोलो बाबा, ज़बान तो जो है ना, ज़बान नाजो बलागा में मौला अली फरमाते हैं कि मा आदमरा आहदुन शैन इल्ला ज़हरा फी फलताते लिसाने ही व सफ़ाते वजही, कि जो होता है ना मोमिन, मवाली, मुहिब, उसका पहचान कैसे होगी? हमें जी क्या पता कि नईम शाह के अंदर क्या है, सिफ्तैन के अंदर क्या है? तो मौला ने कहा कि तू उसके आगे जिक्र करेगा, उसका चेहरा भी बताएगा, उसकी ज़बान भी बताएगी, अंदर विलायत कितनी है। तो जो फरमाए, बहुत मुश्किल वल्ला बा खुदा, ये मेरे हाथ में कुरान है। 1 महीना तकरीबन पता नहीं कितने घंटे में गूगल से बहस करता रहा हूं, क्योंकि जब तक मैं मुतमईन नहीं होऊंगा आपको कैसे करूंगा? पहले तो मैं मुतमईन हूँगा, मैं नहीं मुतमईन हो रहा था। फिर मैंने जब मुतमईन हो गया, फिर मैंने ज़माने के इमाम का इस्तिखारा किया कि इस पे मैं आपके ख़त पे पढ़ूँ, वहाँ भी इजाज़त मिल गई। अब ये नमाज पढ़ के फिर इस्तिखारा किया, क्यों? ये जो है ना, गुफ्तगू बड़ी मुश्किल है, समझना बड़ा मुश्किल है। तो अभी फिर इस्तिखारा आ गया, इसलिए अब मुझ पे वाजिब हो गया। अब मैं इसके बाद हर मजलिस में यही पढ़ रहा हूँ, इजाज़त वहाँ से मिल गई है। अब यही जहाँ भी जा रहा हूँ यही इंशाअल्लाह पढ़ूँगा।
तवज्जो है। जब कहा कि हमें बना दिया, फिर फरमा नबी फराज के या आम लम्मा अरादा आई युनशिया असना, वही सनत सरा, फिर अल्लाह ने जब सनत बनाने का इरादा किया, हाय 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 हाय, सनत बनाने का जब इरादा किया है, ये सनत आप जानते हैं कि सनतकार फलाना है, ये सनी के माने होते हैं बनाना, ईजाद करना। फिर अल्लाह ने जब सनत को ईजाद करने का इरादा किया, नबी फरमाते हैं फतह का नूरी, मेरे नूर का शोला लिया। ये पीछे वाले समझ आ रही है ना, मेरे नूर का शोला लिया। व खाला का मिन हो अल अर्श वल कुर्सी वल लौ वल कलम, अर्श कुर्सी लौ कलम, अल्लाह ने ये मोमबत्ती जलाए ना, मोमबत्ती उसका शोला निकलता है ना, मोमबत्ती और है, शोला और है, धुआं और है, हैं? तो ये अल्लाह के नूर से ये खल्क हो गए ना, हैं? तो अब जो मोम उसका आप जो नूर होगा उससे शोला निकलेगा ना, धुआं निकलेगा ना। तो नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरे नूर से अर्श कुर्सी लौ खल को बना दिया। तो जो फरमाना, फिर फरमाता है कि सुम्मा फाता का नूरा अखी अली इब्न अबी तालिब, अल्लाह ने मेरे भाई अली के नूर के शुआ का धुआं लिया। ये धुआं तू समझेगा, बाकी नहीं समझ रहे आ रही। तो वजह जबान से बोलें, सर न हिलाएं, सर में वो हिलाएगा जिसे कीड़े पड़े हुए होंगे, इसका फायदा ही कोई नहीं है सर हिलाने का, है? कभी सर ना हिलाएं, जबान से बोले, पता कि अली वाली जबान है। चेहरा खिलाए, पता कर अली वाला चेहरा है। न जबान खिले, न चेहरा खिले, न जबान बोले, तो फिर अंदर कुछ भी नहीं है। तो जो है, फिर अल्लाह ने मेरे भाई अली के नूर का शोला लिया, किरण ली, शोला लिया। फ़खाला का मिन हो अल मलाइका, ये जितने भी फरिश्ते हैं आज जिब्राइल से लेकर फुतरस तक, ये सब फरिश्ते अली के नूर के शोले से अल्लाह ने बनाए। अब ये बात नहीं समझी नहीं, जिब्राइल तेरे मौला के नूर के शोले से बना, मलकल मौत अली के नूर, बोलो ना, मलकल मौत अली के नूर के शोले से, मलकल हयात, ये जितने फरिश्ते हैं। और नबी फरमाते हैं इन्नल मलाइकत खुद्दामुना, ये फरिश्ते तो हमारे नौकर हैं। ये जो हदीस अभी मेरे पास ये किताब मौजूद है, इसका आयत तो मेराम में भी मौजूद है और इसमें भी मौजूद है। नबी फरमाते हैं ये मलाइकत हमारे नौकर हैं। वह फिर कुरान मजीद में आयत है फल मुदब्बिरात अमरन, अल्लाह कसम उठा रहा है सूरह नाज़ियात में कि ये जो फरिश्ते काम कर रहे हैं, कोई मलकल मौत है, कोई मलकल हयात है, कोई मलकल हवा है, कोई मलकल नार है, कोई मलकल माँ है, ये जितने फरिश्ते काम कर रहे हैं, अल्लाह इनकी कसमें उठा रहा है, कसमें उठा रहा है। मुझे कसम है इन फरिश्तों की, ये जो काम कर रहे हैं, ये कामे हैं अल्लाह की कायनात में, ये काम कर रहे हैं। नाजुल बलाग में मौला अली फरमाते हैं खुतबा नंबर 152 में, इन्नल आइमत क़ुवामुल्लाह अला खल्क़िही व उरफ़ाहु अला इबादिही। ये उरफ़ा जमा अरीफ की है। अरीफ कहते हैं नज़्मो नुस्ख संभालने वाला, नज़्मो नुस्ख संभालने वाला। ये 18,000 आलम में ये फरिश्ते काम कर रहे हैं। इन फरिश्तों के नाज़िम आला 14 हैं। तो ये फरिश्ते तो हमारे नौकर हैं। आगे भी हदीस है, इन्नल मलाइकता खुदामुना व खुदामो मुहिब्बीना। जब फरिश्तों का सरदार कह रहा है अना खयातुल हसनैन, तो मलकुल मौत की क्या हैसियत है? ये जो तेरे तस्वर में है, ये सब अली के नौकर हैं। तवज्जो है कि फरिश्ते किससे खलक हुए? अली के नूर की शुआ से। फिर नबी फरमाते हैं सुम्मा फाता का नूरा इब्नती अल फातिमा, फिर अल्लाह ने मेरी बेटी के नूर की शुआ के शोले से खाला का मिन हो अस्समावात वल अर्ज़, ज़मीन और आसमान मेरी बेटी के नूर के शोले से बना दिए।
बोलो बोलो है। ये ज़मीन किससे बनी? आदम तो ज़मीन से पैदा हुआ। इन्हीं खालिक बशर मिन तीन, आयत नहीं है? ये जितनी भी ज़मीन से जो देख रहे हैं ये किससे पैदा हुई? बोलो नहीं, ये दरख्त किससे पैदा हुए? ज़मीन से हुए। इंसान ज़मीन से, ज़मीन किससे पैदा हुई? सैयदा के नूर के शोले से। फिर फरमाया सुम्मा फाता का नूरा इब्नी अल हसन, फिर अल्लाह ने मेरे बेटे हसन की नूर के शोले के धुएं से खालका मिन अश-शम्स वल कमर, ये जमीन, ये जो सूरज और चांद मेरे बेटे हसन के नूर की शुआ से खलक हो गए। वजह है। फिर फरमाते हैं सुम्मा खालका नूरा इब्नी अल हुसैन, फिर अल्लाह ने मेरे बेटे हुसैन की नूर की शुआ ली। फ़खालका मिनो, उससे शुआ से क्या बनाया? अल जन्ना व हूरुल ईन, भाई बोलो, हदीस पढ़ रहा हूँ ना। ये जन्नत और हूरे किसके नूर की शुआ से बनी? ये सबक जाए, उसके बाद मैं हदीस पढ़ूंगा। वैसे मैं नहीं पढ़ूंगा, वैसे फिर मेरे पीछे ऐसे गुफ्तगू होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद कुछ फिर जिसको को आज ख़त्म करना है कि ये कायनात कैसे आले मोहम्मद की सनत है? ये दूरी जो कुछ तू देख रहा है ये किससे बनी? ज़मीन से बनी ना। ज़मीन किससे बनी? हसन के नूर के ना, सैयदा के नूर के हैं। अर्श कुर्सी लौ कलम मुस्तफ़ा के नूर के शोले से, मलाइका अली के नूर के शोले से हैं। ये ज़मीन व आसमान शहजादी के नूर के शोले से। एक यहाँ हदीस पढ़ दूँ, वक़्त भी देख रहा हूँ, बड़ा तेज़ी से वक़्त जा रहा है। नबी फरमाते हैं या अली, शायद पहले पढ़ी हो लेकिन फिर चले ये सब मतलब दुरहाना कोई सर मसला, यहाँ पे इसका मुताबिकत आ रही है कि ये ज़मीन शहजादी के नूर के छोड़े। तो नबी फरमाया या अली इन्नल्लाह ज़व्वजका इब्नती फ़ातिमा, या अली अल्लाह ने तेरी शादी मेरी बेटी फातिमा से की है। किसने की है? किसकी? अली की। किससे? सैयदा फातिमा से किया। लोग कहते हैं ये आसमानों पे जोड़े बनते हैं, ज़मीन पे तलाक हो। भाई अगर आसमान से जोड़ा बना तो फिर तूने तलाक कैसे दे दी? ये मेरे हाथ में कुरान है, हदीसें मौजूद हैं, और ये मेरे हाथ में कुरान है कि आसमान से जोड़ा ना किसी नबी का बना ना किसी रसूल का बना सिवाय अली व बतूल के। ज़हन खराब तो नहीं हो रहे? वह कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे? हाय हाय हाय, सिर्फ अली व बतूल का। और आगे भी हदीस है वजहला सिदा कहा अलार्ज, ये जितनी 7 बर आज़मों की ज़मीन है अल्लाह ने अली की तरफ से मेरी बेटी फातिमा को हकमार दिया है। ये जो तेरे नाम रजिस्ट्री है ना, तू कब्जा ग्रुप है, असल जमीन खातून जन्नत की है। तो क्या दिया? हकमार। हकमार जिसका निकाह हो उसकी मिल्कियत होती है। बोलो बोलो, ये जब हकमार के बगैर तो निकाह ही नहीं होता। तो वो जो हकमार है वो तो उस बेटी की मिल्कियत है। अब मसलन मैंने बेटी की शादी की तो उन्होंने हकमार कार दी, तो ये कार किसकी मिल्कियत है? बेटी के। न वो चाहे मुझे दे चाहे ससुराल में। तो ये 7 बर आज़मों की ज़मीन हसनैन की माँ का हकमार है। बोलो बोलो, तवज्जो है। अब बताओ ये जो जितनी ये गंदम, ये चावल, ये गन्ना, ये जो मादनियात, ये कहाँ से पैदा हो रही है? ज़मीन किसका हकमार है? ये सैयदा का हकमार है ना। तो मनकूहा का तो हकमार मिल्कियत होता है।
है? अब ये ज़मीन से अभी आपने सुबह को नाश्ता किया होगा ना, और दोपहर को खाना भी खाया होगा। खाया है ना? क्या खाया है? गंदम है। गंदम कहाँ पैदा हुई? ज़मीन किसकी है? सैयदा की। तो फिर तू किसका खा रहा है? भाई इसमें लड़ने झगड़ने की तो बात ही कोई नहीं है, हैं? ये जो अभी खाना खा रहा है ये जमीन से, या तो कहो ये आसमान से आ रहा है। जो जमीन से आएगा वो सैयदा का हक मरतू कहता है अली रिज़्क तकसीम नहीं करता है, अली नहीं तकसीम करता, अली का नौकर मिकाईल करता है। अली मौत नहीं देता, अली का नौकर मलकल मौत देता है। अली हयात नहीं देता, अली का नौकर तेरी जब बतन में था उसने तेरी माँ के बतन में फूंक लगाई थी। हैं? ये जितना काम हो रहा है ये सब अली के नौकर हैं। दुख ये है कि नौकरों की विलायत का इनकार नहीं, मौला का इनकार है। बोलो भाई तू क्या ये मैं कौन कहता है अली तेरे दरवाजे पे वो आटे की बोरी लेकर आएगा? हम किस लिए हैं भाई? तुम जट किस लिए हो? बोलो। अगर वह कुछ चाहे तो तुमसे बिल दिला दे। ये मिकाईल जो रिज़्क तकसीम कर रहा है ये अली का नौकर है। और आगे जुमला पढ़ूं कि छोड़ दूं? आगे फिर सीने पे हाथ रखो सीने पे हाथ रख के आगे नबी फरमाते या अली मन मशा अलल अर्द मुबग़िज़न लक, या अली जो इस जमीन पे तेरे से बुग़्ज़ रख के चलेगा, इस जमीन पे तेरे से बुग़्ज़ रख के चलेगा, मशा हरामन, मशा हराम उसका चलना ही हराम है। नहीं समझ आ रही बुजुर्गों? चेहरा नहीं नजर आ रहा, चेहरा दिखाएं, नहीं तो मुझे शक पड़ जाएगा कि अंदर कोरोना है। जब तेरा चलना हराम है बुग़्ज़ अली में, इस जमीन पे तेरा मस्जिद बनाना हराम है, उस मस्जिद में तेरा नमाज पढ़ना हराम है, बुग़्ज़ अली में तेरा दर्स बनाना हराम है, बुग़्ज़ अली में तेरा हज करना हराम है। जी तवज्जो है? अब हदीस पे पहले आ जाओ। लौला अलीयुन लमा काना ले फातिमा था कुफन मिन आदम व मन दूनहु, क्योंकि आदम से लेकर जितनी भी औलाद है ये आलमे नासूत की खिलकत है। हाय 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 हाय। आदम ज़मीन से बना, नूह ज़मीन से बना, इब्राहीम ज़मीन से बना। बोलो हैं? और ये जो अभी हदीस मैंने ये 4 किताबें उठाकर कह रहा हूँ ये आलमे मलकूत में अल्लाह के नूर से खलक हुए। हाय हाय। इसलिए अली कहा था नबी ने कि अगर अली न होता तो मेरी बेटी फातिमा का कोई कुफ न होता, क्योंकि अली भी आलमे लाहूत का फर्द है और सैयदा भी आलमे लाहूत का फर्द है। आलमे लाहूत का कुफ आलमे लाहूत हो सकता है, नासूत नहीं हो सकता। है? अब जो मेरे पे सवाल के जवाब तो आ गया, तो सुनाने की जरूरत है? बोलो। अब खत पढ़ता हूँ जो मौला ने खत लिखा था अपने हाथ से। आफान अल्लाह व इय्याकुम मिनल फितन। इमाम ने लिखा कि अल्लाह हमें और तुम्हें इन फितनों से बचाए। ये पूरा खत पढ़ रहा हूँ, नाजो बलागा से नहीं पढ़ रहा, ये बाकी जो मैंने हवाले दिए उसमें है। ये नाजो बलागा ने जो खत मौला ने वो अमीर शाम को लिखा था उसका और मफहूम है।
ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये आपके सामने मौला कहते हैं बाबा हबना लहा वलकुम रूहल यकीन, अल्लाह हमें भी यकीन की रूह दे और तुम्हें भी दे। वह अजारना व अयाकुम मिन सूइल मुनक़लिब, ये जो अकीदे तुम बदल रहे हो ना, अल्लाह हमें भी इससे पनाह दे और तुम्हें भी पनाह दे। ये ख़त पढ़ रहा हूँ जो मौला ने कहा था। उसके बाद मौला कहते हैं कि इन्नहु उन्हिया इलैया इर्तियाबु जमातिन मिनकुम फिद्दीन, दीन के बारे में कुछ तुम्हारी जमात को शक हो गया है। तवज्जो है, तुम्हारी जमात जो है ना, हाँ, मौला उसके बाद फरमाते हैं कि तुम्हारी जमात को इर्तियाबु जमातिन मिनकुम फिद्दीन, दीन में शक हो गया। वमा दाखलहुम मिन शक्के वल हैरत फी वुलात अमरहिम, तुमने ये अल्लाह के अमर के वलियों पे शक किया है ना। है ये लफ्ज़ है जूने जो तुम जिस जमात ने अल्लाह के वलियों पे मिन शक्के वल हैरत जो है जो अतिया किया है ना, फ़ग़म्मुना ज़ालिका लकुम ला लना, ये जो गम है ये तुम्हारे लिए है जिन्होंने शक किया है, हमारे लिए नहीं है। हैं? फिर फरमाते हैं वसाना फ़ीकुम वला लना, ये जो ये बुराई है ना जो दीन में तुमने शक किया ये तुम्हारे लिए बुराई है, हमारे नहीं है। आगे कहते हैं अल हक़ माना, हक तो हमारे साथ है। फला फ़ाक़ता बिना आला गैर ही, कोई आदमी जो है वो जो हमसे अलहदा हो जाता है हमें इसकी कोई परवाह नहीं। तवज्जो है, क्यों? इन्नल्लाह माना, अल्लाह तो हमारे साथ है। वल हक़ माना, फिर कहते हैं फलाई यूँ है शना मन का दाना, जो हमसे दूर हो जाएगा ना हमें उसकी कोई खौफ नहीं है, कोई हमसे खाइफ नहीं है। फिर फतेह नहनो सनायो रब्बना, हम अल्लाह की सनत हैं। वल खल्को बहदो सनाएना, ये बहद की मखलूक हमारे नूर की शान से खलक हुई है। भाई आप किसी को इतराज है गुफ्तगू में? हैं? आप एक हदीस पढ़ते सलवात वाले मोहम्मद और आले मोहम्मद, ये मेरे पास किताब मौजूद है, ये गायतुल मिराम, इसमें इमाम बाकर फरमाते हैं नहनु अव्वलो खल्किन, हम पहली खल्क हैं। इब्तदा अल्लाह, जिससे अल्लाह ने इब्तदा की। वह अव्वलो खल्किन अबदल्लाह, हम वो पहली मखलूक हैं जो अल्लाह की इबादत करते थे। वह सब्बाहू, और उसकी तस्बीह करते थे। व नहनो सबबो खल्किल्लाह, ये जो अल्लाह की मखलूक है ना इसकी खिलकत के हम 14 सबब हैं। तवज्जो है कि अगर अली न होता, आपको इतराज है? बाबा अल्लाह ने इनको खलक किया, इनके नूर से अर्श लौ कुर्सी, ये इस माने में है, इमाम इस माने में कह रहा है कि ये जितनी भी कायनात खल्क हुई हमारे नूर से खल्क हुई है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये मसला तो हो गया, मुतमिन है ना कि आगे चलूं? बोलो जो मुतमिन है हाथ कर, नाराए हैदरी। अब ये मेरे हाथ में किताब है, ये देख रहे हैं? जिसने देखे ये कौन है? सैयद सिस्तानी। और इधर ये कौन है? सैयद सिस्तानी। ये किताब उसकी है, मेरी नहीं है। ये जो इससे भत्ता लेने वाले हैं उनकी नहीं है, जो मंथली इससे लेते हैं उनकी नहीं है, ये मरकज की है। बोलो, ये इसमें सवाल है, ये किसका नाम है? अहदसुल इस्तिताअतिल अकाइदिया। इसके सफ़ा जो है ये कितना, सफ़ा 306 पे इन पे सवाल हुआ। ये सवाल सुन ले, मैंने कोई जवाब नहीं देना, मोई से मत पूछो, सिस्तानी से पूछो। है कुछ लोग मौला की मानते हैं, मौलवी की नहीं मानते। कुछ मौलवी की मानते हैं, मौला की नहीं मानते। अब बताओ किसकी मानोगे? जो मौला की मानते हैं वो भी सुन लें,
जो मौलवी की मानते हैं, इससे बड़ा मौलवी कोई नहीं। इस जमाने की सबसे बड़ी मर्जियत है। इस पे सवाल हुआ, पढ़ूं? सुनोगे? सवाल हुआ, मा तकुलून फी मरासम मुसाब सैयद शुहदा अल इमाम अल हुसैन व मिनहा ज़फ़तुल कासिम। ज़फ़ा कहते हैं मेहंदी को। किसको कहते हैं? मेहंदी को। वो सवाल कर रहे हैं कि जो सैयद शुहदा के हम जो मरासम करते हैं, जुलजना निकालते हैं, अलम निकालते हैं, गहवारा निकालते हैं, इसमें ये वो कह रहे हैं कि इनमें कासम की मेहंदी भी है। इनमें है, कुछ लोग मैं देख लो चेहरे जो है ना वो सिलवटें ले रहे हैं। खुदा के लिए क्यों? जब दीन आपको जाहिर हो जाए फिर सिलवटें क्यों लेते हैं? चलो, इससे पहले मौलवी की मानते थे, तो इससे बड़ा कौन मौलवी है? बोलो। सवाल हुआ उस पर कि जिस तरह कासम की मेहंदी, आगे क्या, वह रफ़ उल अतबा के, इस तरह वो थालियाँ उठाई जाती हैं, फ़ी हशमू, उसमें मोमबत्तियाँ होती हैं, व तौज़ीउल हलवा, फिर हिलावा हलवा तकसीम किया जाता है, व कज़ियत इत्फ़ाइल अज़विया, फिर वो मोमबत्तियाँ बुझा दी जाती हैं, व मिनहा क़िराअतुल ख़तीब, उनमें एक ज़ाकिर होता है ख़तीब, ले बाज़िल अशआर, वो बाज़ अशार पढ़ता है, अदालत अला ज़फ़तिल कासम, कासम की मेहंदी पे वो शेर पढ़ता है। अब सवाल क्या है, फ़हल हाज़ा सही हुन, क्या यह कासम की मेहंदी निकालना सही है? वो कहता है ला मानिया। आओ अभी आकर देख लो। वो ये जो ला है ना, ला आगे लफ्ज़ है माने आ, ऐन पे ज़बर है। ये जो ज़बर है ये लाल नफ़ी जिन्स है। जहाँ पे ये दाखिल होती है हर चीज़ की नफ़ी हो जाती है, सिर्फ वो सबत होता है। मसलन ला इलाहा, हा पे ज़बर है ना, ये लाल नफ़ी जिन्स है कि कोई इलाह नहीं है, इलाह है ही नहीं मगर अल्लाह। और ये क्या कहा है नहीं, तवज्जो है ना, ला मानिया, बिस्मिल्लाह जी, बादशाह आओ, सोते आ जाओ। ला मानिया, ये जो ज़बर है बता रही है कि इस पे एतराज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये ज़बर, ये जनाब कासम की मेहंदी का भी मसला समात सैयद आयतल उज़्मा कि ये कलाम से हो गया। आप झगड़ा करोगे? अब ये तारीख को भा लगाओ। जब सैयद सिस्तानी कह रहा है तो बाकी जो भी कहता बकता है उसे भा लगाओ। अगर मानते हो मर्जियत को तो जो तेरा काम मानना किसी को भी नहीं है, सिर्फ अली का बुग़्ज़ ही रखना है, उसका इलाज कोई। बस सलात पाले मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस सिर्फ एक जुमला। हाँ, टाइम है अजी 20 मिनट घंटा। शाह साहब तो ज़्यादा तेज़ी से नहीं। शाह साहब मेरे बड़े मोहसन, बड़े यानी मेरी आइडियल सैयद है, शरीफ भी है, जाकिर भी है, बाअखलाक भी है। ये मेरी नज़र में वो शख्स है कि जब अगर मैदान माशर में आवाज़ आई नहीं कि मौला हुसैन के जाकिर जो है ना वो एक लाइन बना कर आ जाए, ये उनका सर रईस होगा। तुम पेशक नकानों को हाथ लगाओ, तुम्हारी शराफत बता रही है। तो जो है हम सब को जानते हैं, हम दाई हैं एक दूसरे के। हमारी नज़र से कोई न मौलवी जो पोशीदा है न कोई स्टेज वाला पोशीदा है। तवज्जो है। एक जुमला फजाए मौला अली की विलायत तो सुना दूँ, हुसैन बनाए तो सुनाऊँ, ताकि मेरा चूँकि अरमान रहेगा कि मैंने जुमला अली की विलायत का नहीं पढ़ा है, तो ये भी विलायत जो कुछ पढ़ा है। देखिए कि 3 विलायतें, बस सिर्फ मैं हदीस पढ़ता हूँ। 3 विलायतें हैं ना कुरान में, अल्लाह की विलायत, रसूल की विलायत, फिर ये बोलो अली की विलायत है। और आगे भी आता है वमई यतवल्लल्लाह, जो अल्लाह को वली मानेगा, व रसूल, उसके रसूल को वली मानेगा, वल्लज़ीना आमनू, जिसने हालत रकू में ज़कात दिया जो उसे वली मान, फ़इन्ना हिज़्बल्लाह है, ये अल्लाह का गिरवा है।
है कुरान पढ़ रहा हूँ। कुरान ये हमें उलझाया हुआ है वलीउल्लाह पे, यहाँ ही फंसे रहे हैं। हमारे और तुम्हारे 20 इख्तलाफ हैं, वहाँ तो जाता ही कोई नहीं। अगर मैं अभी गिनना शुरू करूँ शाम हो जाए। हमारा अगर किताब का शाह साहब ये वर्का हमारा, ये उनका है, पूरा वर्का ही इनका हमारे मुखालिफ है बुग़्ज़ अली में है। तवज्जो है, वहाँ तो हमें जाने ही कोई नहीं दे रहा। तवज्जो, बस एक जुमला सुन लो। कितनी विलायतें हैं बोलो? 3। अल्लाह की विलायत, रसूल की विलायत, अली। अल्लाह की विलायत पे तो बहस ही कोई नहीं है। कोई है बहस? कभी किसी ने पूछा अल्लाह कैसा वली है, अल्लाह कहाँ तक वली है, अल्लाह क्यों वली है? बहस अली की विलायत में। बोलो, गलत कह रहा हूँ? आओ इमाम से पूछते हैं, शेर व शायरी की क्या ज़रूरत है? बोलो, इमाम से पूछ लेते हैं। उसूल काफ़ी से लेकर 20 किताबें और हैं। तो इमाम सादिक से पूछा गया कि अल्लाह की विलायत तो हमें पता है, अल्लाह की विलायत तो हमें पता है, कितना कादर है, कितना बालक है, अली की क्या है? इमाम ने बड़े, ये मेरे हाथ में कुरान हदीस पढ़ रहा हूँ, अगर आप भी शक करेगा तो फिर नबी फरमाते हैं मन शक्का फी विलायत अली इब्न अबी तालिब, जो अली की वजह, इमाम सादिक फरमाते हैं अली की विलायत पे शक करेगा योशर यौमल क़यामत मिन कब्र ही, जब तू कब्र से शक करने वाला निकलेगा ना शाकी, उसके गले में आग का तौक होगा, उसके 300 लोके होंगे, उसमें एक एक शैतान बैठा होगा। वो 300 शैतान कब्र से निकलते ही उसके मुंह पे आग थूकेंगे, कहेंगे तूने अली की विलायत पे शक किया था, तेरी ये सजा। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु। मैं वहाँ चकवाल में पढ़ रहा तो मैंने हदीस पढ़ी, तो इकबाल शाह वो मेंगना वाले जानते हैं, बड़े वलीउल्लाह हैं, खड़ा होकर कहता तकवी साहब ये थूक कौन सी होगी? है कि जी वो तो जहन्नम के वो है ना, वो शैतान जो है वो थूकेंगे। थूक का बताए? मैं कि जी वो आप बताए का वो निस्वार वाली होगी। भाई एक आदमी अगर मुंह पे थुकाना चाहता है शैतान उस थुका ले, हमें क्या तकलीफ है, हम शक नहीं करेंगे। तवज्जो है, ऐसे नबी ने कहा कि हदीस कुदसी भी है कि लाओ इज्तमा अन्नास व कुल्लुहुम अला विलायत अली इब्न अबी तालिब लवाओ खलक अल्लाहु नार, अगर अल्लाह की तमाम मखलूक अली की विलायत में इकट्ठी हो जाती अल्लाह जहन्नम को खल्क ही न करता। ये तौहीद जहन्नम की खिलकत नहीं है, क्योंकि तौहीद क्योंकि शैतान तौहीद को अब भी मानता है। अगर तौहीद मीज़ान बनाएंगे तो शैतान फिर से पहले चला जाएगा। ये रिसालत भी नहीं है, रिसालत के 73 फ़िरके हैं, जो जो रसूल मांगेगा फिर सब के सब जन्नत में। एक वाला भी वो हदीस का ये अली के लिए है, जहन्नम की गर्द खिलकत बुग़्ज़ विलायत अली। चले एक और हदीस पढ़ दूँ। ये मिस्कीन टकसाल है हदीसों का और नाज़िल बलागा आयात का। नबी फरमाते हैं कि हाँ सलात वाले मोहम्मद और आले मोहम्मद हैं। फिर भी सलात पढ़ लें मोहम्मद और आले। तो बस हजूर ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अली की वलायत का एक बजुमला, हाँ इससे वो फिर मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अभी चूँकि सलवात हाँ सलाम पढ़ें कि मौला जो आप नहीं चाहते मैं न पढ़ूँ, फिर ये मौला की तरफ से मुझे इस वक्त भूल गई है, उसको मैंने छोड़ दिया। मौला पढ़ाना नहीं चाहता, जिस मेरे ज़हन में बड़ी थी, लेकिन मौला ने कहा यहाँ मौका नहीं पढ़ी तूने। चलो इसी में पूछा गया इमाम से कि अली की विलायत क्या है। शाह जी बड़ा सौखा सा दर्स है। इमाम कहते हैं विलायत अली विलायतुल्लाह, अली की विलायत अल्लाह की विलायत है। ओ बोलो अली वाले बैठे हो। ये मेरी खिताबत या सिर्फ जो अली को खलीफत बिला फसल मैं उनसे, अब बाकियों को मेरा सलाम। बाकी अगर कोई बैठा भी है उससे मैं नहीं बात हम कलाम हो रहा, मैं सिर्फ अली वलीउल्लाह जो कहते हैं ना खलीफत बिला फसल अली, उनसे बात कर रहा हूँ। अली की विलायत
बोलो भाई, इमाम की बाप नहीं मानेंगे? विलायत तो अली, विलायतुल्लाह, अली की विलायत। हाथ खड़ा करो, अली की विलायत, अली की विलायत। अभी भी कोई आदमी हाथ नीचे कर रहे हैं, उन्हें फिर अली की विलायत की मार पड़ेगी। अली की विलायत, मसला तो हल हो गया। आप क्या बहस करोगे? आप क्या पूछोगे? अली की विलायत मुस्तहब है, सुन्नत है, वाजिब है। जो अल्लाह की है वही अली की है। हाय हाय हाय। अगर अल्लाह की वाजिब है तो अली की भी वाजिब है। अगर अल्लाह की तू कहता है सुन्नत है तो फिर अली की भी सुन्नत है। अगर अल्लाह की तू कहता है मुस्तहब है तो फिर अली की भी। ये क्या है? मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं? कुरान। ये देखो कहाँ पे रखा हुआ है। मैं सर पे रख कर कह रहा हूँ, ये मुस्तहब की विलायत अली की मुस्तहब की फैक्ट्री कोई नहीं है, ये मुल्ला इज़्ज़म है। तो वलीउल्लाह पे बहस हो रही है, वलीउल्लाह पे। बाबा अली सिर्फ वलीउल्लाह नहीं, अली वलीगर है। हाय हाय हाय, क्या कहा मैंने? अली वली। आगे इमाम क्या फरमाते हैं? अली सिर्फ वलीगर नहीं, अली नबीगर भी है। अभी अभी आयत पढ़ता हूँ, हदीस पढ़ता हूँ, पहले हदीस सुन लें। पूछा अली की विलायत क्या है? कहा विलायत अली विलायतुल्लाह, अली की विलायत अल्लाह की विलायत। विलायतुल्लाह विलायत अली, अल्लाह की विलायत, अली की अल्लाह लाम याबस नबियन कत्तो इल्ला बिवलायत अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी को रसालत नहीं दी, किसी नबी को नबूवत नहीं दी, जब तक नबियों ने अली को अपना वली नहीं माना। तवज्जो है, तवज्जो फरमा। अब मैंने ये भी कहा ना कि अली नबी गर है। जवाब दूं कुरान से या हदीस से? सुनना नहीं चाहते? ये कुरान मेरे हाथ में, फिर कुरान से सुन लो। कुरान से आयत क्या है? वाइल्लम तब वाइल्लम सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और आले मोहम्मद वाइल्लम तफल फवा बल्लगता रिसालतहू। अगर तूने ये ना काम ना किया, तूने इसकी रिसालत की तबलीग नहीं की। ये दीन दून वाली बात नहीं है, लफ्ज़ रिसालत है कुरान में। अगर तूने ये ना किया, कब की कहा, कब कहा? जब फरुआत दे चुके, अहकामात पहुंचा चुके, और इसके बाद आयत आ गई अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अब दीन मुकम्मल है। इसके बाद दीन तो आना ही नहीं। अगर तूने ये न किया तो तूने उसकी रिसालत की तबलीग नहीं की। वो क्या तबलीग है रिसालत की? क्या नबी ने कहा था? मन को तो मौला हो फहाजा अली मौला हो। अली की विलायत अल्लाह की रिसालत है। तवज्जो है? अली की विलायत बोलो, सारे बोलो, सारे नहीं बोले। अली की विलायत, हाथ खोल के भाई बोलना। अली तो कोई मेहमान नहीं आ पाया हुआ, हुसैन की ताज़ियत पे आए हुआ है। अली की विलायत, फर्क क्या है? अगर ये फर्क ना बताया तो फिर वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे। मुझे पता है, मुझे गाड़ी तक कोई नहीं जाने देगा। ये मैं इस वक्त रेड लाइन हूँ तेरे अकीदे की, है। हिफाजत मेरी ज़माने का इमाम कर रहा है। ना मेरे पास कोई बंदूकों वाला है, ना कोई गार्ड है। बस घर से निकलता हूँ, उसी के हसार में आ जाता हूँ, फिर अपने हसार में वापस भेज देता है। तो जो है फर्क क्या है? फर्क सुन लो, कंफ्यूज ना हो जाओ, फिर मेरे पे फतवे न लगाने शुरू कर दो। देखिए, आप नलका बोर करते हैं ना, बोलो यार, नलका बोर करते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, आता है वो सब मटेरियल नीचे से आता है ना, निकलता कहाँ से? बोकी से। बोलो, जब पहले मट्टी आती है किससे आती है? बाहर मंबा की। अब ये बोकी को अरबी में मंबा कहते हैं। जहाँ से ना आपने नलका फिट किया ना, तो यहाँ से पानी लेते हैं, उसे मंबा कहते हैं। तो वजह है ना। अब जब आप कह रहे हैं नीचे से पानी, पहले मट्टी आई, मंबा से मट्टी निकली, फिर गदला पानी आया मंबा से, बोलो बोलो, गदला निकला, फिर रेत वाला आ गया मंबा से, फिर साफ पानी आ गया मंबा से। जो नीचे है वो ही मंबा से निकलेगा ना।
ये तो नहीं उस तरह नीचे गदला हो ऊपर साफ हो, ठीक कह रहा हूं। ये वो है फर्क। अल्लाह मस्तर विलायत है। अल्लाह विलायत का जो है ना मस्तर है, विलायत का समंदर है, हाय विलायत का तालाब है। वो जो समंदर है ना उसका मंबा अली मंबा विलायत है। अली मस्तर नहीं है, विलायत अल्लाह की है, ज़हूर अली से होता है। अली मजहर विलायतिल्लाह है, अल्लाह की विलायत का मजहर है, अल्लाह की जाती है, अली उसका मंबा है। अली की जाती नहीं है, जाती अल्लाह की है, और जो अल्लाह की विलायत है वो ही अली की विलायत है, क्योंकि ज़हूर हो रहा है इससे। अल्लाह ने अली को अता की है, अली को दी है। अब तुझे क्या एतराज है? हैं? अब अली की विलायत में शक करोगे तो अल्लाह की विलायत में शक हो जाएगा। जितनी अली की विलायत घटाओगे इतना तौहीद की विलायत घट जाएगी। सलात पाले मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस हजूर 5 मिनट हैं, बस एक जुमला कहता हूँ। चेलम है 72 का, इतना अगर एक का भी चेलम कराए ना किसी जवान का, उसकी बहनें, फूफियाँ, खालाएँ, सारे रिश्तेदार आ जाते हैं। तो आज तू 72 के चेलम पे बैठा है, वो बाहर जो दरवाज़ा है वहाँ तेरा चौथा इमाम बैठा है। जितने भी गैर सैयद आए हुए हैं ना, जब जाओगे ना तो वो कहेगा ओ फलां इब्ने फलां, मुझे 72 के चेलम पाया, मैं तेरा ममनून हूँ। तू 72 के चेलम पे आया है, तू असगर के चेलम पे आया है, मैं तेरा ममनून हूँ। अब जिस जिसका चेलम है यकीनन मेरी बेटियों के पास में उनकी माएँ भी होंगी। अकबर का चेलम है तो माँ का होना ज़रूरी है। बोलो, बस 1-2 जुमला अर्ज करता हूँ। चेलम है एक तो असगर का सुन लें और एक जनाब अब्बास का। ये इतने वक्त है। देखिए जब मौला निकले थे, मदीने से निकले थे, वहाँ उन्होंने एक फहरिस्त बनाई थी। आप अच्छे खासे तारीख में बाहर हैं, ठीक कह रहा हूँ। वहाँ फहरिस्त बनाई थी। उस फहरिस्त में अपने भाई मोहम्मद बिन हनफिया का नाम नहीं लिखा था। हालांकि बड़ा जंगजू था, तलवार जनी था, नहीं लिखा था ना। किसी ने पूछा भी था तू क्यों नहीं गया? उसका मैं हुसैन के इंतखाब में नहीं आया। हाय। तो अब मैं सवाल कर रहा हूँ ये मेलसी हुआ के इर्द गवाह से जो बैठे हैं कि भाई पे तो इंतखाब ना हुआ, तो जब असगर तो मदीने से निकले थे कितने दिन का था? भाई बोलो, कितने दिन का था? बोलो ना ज़बान से। हैं 20 साल का था, 18 दिन का था। करबला में 6 महीने बनते हैं। बात वो तो ये करबला में जंग लड़ेगा, तीर चलाएगा, तलवार चलाएगा? नहीं। तो फिर हुसैन मौला का है, क्योंकि हकीम की फेल हिकमत से खाली नहीं होता। तो असगर का इंतखाब क्यों किया? बस सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि असगर का क्यों इंतखाब किया। इसने लड़ाई तो लड़नी ही नहीं, बहन मांगती रही, नहीं दिया। बोलो हाय तो कर दो यार, ताकि इमाम सज्जाद जो है ना वो तेरा शुक्रिया अदा करे। शहीदों का नहीं करेगा, शाह साहब आपका नहीं करेगा, मेरा नहीं करेंगे। जो गैर सैयद बैठे हैं जिन्होंने ये अजाब बिछाई है, ये उनका करे। नईम शाह का नहीं करेगा क्योंकि ये सैयद है। गैर सैयदों का थोड़ा सा, ताकि मौला के पास गुजरो तो वो तुम्हें इतना ये तोहफा दे दे, मशकूर हूँ। असगर का इंतखाब क्यों किया? हिकमत हुसैन ये थी कि करबला में हम शहीद हो जाएंगे, मारे जाएंगे। करबला से लेकर जो शाम तक का सफ़र है वहाँ हमारी तरफ से तो मुबल्लिग होगा कोई नहीं। जिस बस्ती से गुजरेंगे, जिस शहर से, लोग कहेंगे बागी आ रहे हैं, हाय हम तो सारे लोग के नेज़ा पे होंगे, बीबियाँ बेपलाना ऊँटों पे होंगी। तो मेरी मज़लूमियत की विला जो है ना वकालत ये असगर करेगा, ये वकालत असगर करेगा। वो कैसे वकालत करेगा?
तो मौला उसकी शरह फरमाते हैं कि जब हम नोके नेज़ा पे होंगे ना, सर नोके नेज़ा पे होंगे, हाय हाय, लोग कहते हैं कि असगर के गले पे तीर लगा। बताओ, गला तीर वो था, अगर हाथी को लगता उसका गला फाड़ देता। तारीख पढ़ ले तो असगर का कितना इतना गला था, तीर भी देख ले ना, असगर को गले पे नहीं लगाया, असगर को यहां लगा। ज़ोबहा मिनल उज़्न इलल उज़्न, असगर की आंख ज़िबा हो गई, असगर की जबान ज़िबा हो गई, असगर का जबड़ा ज़िबा हो गया। असगर का हाय तो कर दे यार, है मैं कोई कहावत तो नहीं कर रहा, अफसाना नहीं पढ़ रहा। असगर का चेहरा से सिर्फ गोश्त का टुकड़ा बच गया। हाय 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 हाय, सिर्फ गोश्त का टुकड़ा बच गया। अब जब ये सर लो के नेज़ा पे सवार किए, सर लो के नेज़ा पे सवार किए, अकबर का सर लो के नेज़ा पे था, इमाम हुसैन का सर लो के, लोग जब कहते थे बागी आ रहे हैं, लोग बाहर निकलते देखने के लिए, जब हुसैन के सर पे नजर पड़ती तो कहते करबला, है ना, करबला हुसैन के सर पे तो कहते करबला में जंग हुई होगी, इस शख्स ने मुमकिन है बगावत की होगी, मेरी जबान जल जाए। जब अकबर पे सर पे नजर पड़ती कहते इस पे भी हो सकता, गुमान हो सकता है। जब अब्बास के सर पे नजर पड़ती कहते इसमें भी गुमान हो सकता है जो कह रहे हैं। जब असगर के वो टुकड़े पे नजर पड़ती ना, छोटा सा टुकड़ा, कहते ये बागी कैसे हो सकता है, ये झूठ है, झूठ है। हुसैन बागी नहीं है, बागी मारने वाले हैं। एक शाह साहब जुमला, एक और जुमला, करबला से लेकर करबला, मैं बड़ी तहकीक से कह दूं, पर अपनी खुद तहकीक की बात कर रहा हूं। करबला से लेकर शाम तक ये सारे सर नोके नेज़ा पे थे। बोलो कहां पे थे? अब्बास का सर गले की गर्दन में था। क्यों? अब्बास का सर नोके नेज़ा पे क्यों नहीं? तावील ये करते हैं जी कि जब सरकार का सर बुलंद होता तो नीचे आ जाता, यही करते हैं। नहीं, ये तावील नहीं है। आशा समय बताता हूं, अब्बास के जब बाजू कट गए, बोलो बोलो, कट गए ना बाजू, एक तीर जो आंखों में लगा ना, एक तीर बाजू भी कट गए हैं। अब बताओ, जब आंखों में तीर लगा, वो तीर निकलेगा कैसे? बाजू तो है नहीं। तो जनाब अब्बास ने क्या किया? सर नीचे किया, जानुओं को ऊपर किया, वो तीर जानुओं के दरमियान रखा। हाय 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 हाय, जब सर ऊपर करने लगा तो सर में ऐसा गुर्द लगा, हाय 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 हाय, सर में ऐसा गुर्द लगा कि सर की कोई हड्डी ही नहीं बची। तो जब अब्बास का सर लोग नेज़ा पे ले जाते थे, वो फौरन ढल के नीचे आ जाता था, क्योंकि वहां पे सर में हड्डी महफूज कोई नहीं थी।